नमस्कार दोस्तों, सिंह स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 सामान्य हिंदी के गद्य और पद्य के इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड 2025 में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जिनका चैप्टर है मित्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। और दूसरा हम देख लेते हैं, सब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, राजेंद्र प्रसाद का, जिनका चैप्टर है भारतीय संस्कृत। और फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद का देखते हैं, जिनका चैप्टर है ममता। ये भी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं भगवत शरण उपाध्याय, जिन्होंने अजंता लिखा है। तो भगवत शरण उपाध्याय, और इसमें रचना भी पूछता है आपकी। ये जो गद्य का जीवन परिचय आता है 5 नंबर में पूरा, तो 3 नंबर में आपको जीवन परिचय में आपका इनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये सब लिखने को आएगा। और रचनाएं आपको इनकी लिखनी है रामचंद्र शुक्ल की, राजेंद्र प्रसाद की और भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2025 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको ये इन 4 में से कोई ना कोई एक जरूर फंसेगा यूपी बोर्ड में। और उसमें आपका 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है स्टेंजा। तो इसके स्टेंजा क्या, वही गद्य का जो आता है पूरा पैराग्राफ आता है, उसमें आपके क्वेश्चन दिए होते हैं कि इसका संदर्भ लिखिए, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कीजिए, अंडरलाइन वाला जो होता है इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप ममता के स्टेंजा थोड़े बहुत याद कर लेंगे, और भारतीय संस्कृत के इन दोनों चैप्टर में से ये एक ना एक स्टेंजा जरूर आपका फंसेगा गद्य का। फिर आपका भगवत शरण उपाध्याय की अजंता ये इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इनका जीवन परिचय आपको जरूर ही याद करना है, क्योंकि जितनी भी प्राचीन काल की आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं भगवत शरण उपाध्याय की ही हैं। जैसे ठूठेयाम और अजंता, ये आपका जो चैप्टर दिया हुआ है और इतिहास के पन्नों में। और जयशंकर प्रसाद की आप जैसे जानते हैं आंसू कामायनी। इसी प्रकार से आपको रचनाएं याद करनी है, आपको हेडिंग अच्छी से डालनी है रचना। जब आपका हिंदी का गद्य का पूरा जीवन परिचय आपको एक का लिखना है, इसमें चारों आपको याद करने हैं, फिर उसके नीचे उनका नाम वगैरह ये सब लिखना है। उसके नीचे आपको एक हेडिंग डालनी है रचना। रचनाएं इनकी 7 या 8 रचनाएं लिख देनी है आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं पद्य में, आपको बताते हैं पद्य में। ये भी यहाँ पर मैंने 4 जो लिखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, ये फंसेंगे ही फंसेंगे यूपी बोर्ड में। तो पहला है सूरदास ने अपने पद में पद लिखे हैं। पद इनकी पद में इन्होंने पद लिखे हैं। और पद में से भी कभी ना कभी एक स्टेंजा वगैरह ये पद आ जाता है कि इसी तरीके से आता है। जैसे मैंने गद्य बताया था कि अंडरलाइन की व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित अर्थ लिखिए इसका, तो इसी प्रकार से इसमें भी आता है। तो इनका चैप्टर पद है। और सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने लिखा है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तुलसीदास जी अब आते हैं, तो तुलसीदास ने जिन्हें धनुष भंग और वन पथ पर लिखा है। तो ये आपको इसमें के सारे इन्होंने जो अपने कब मतलब चैप्टर में दोहे लिखे हैं, तो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से यूपी बोर्ड में पूछा जरूर जाता है, हर साल ये पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना है। और महादेवी वर्मा जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप रट लीजिए बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जरूर जरूर फंसेगा ही। तो इन्होंने लिखा है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। तो आपको मैंने बताए हैं 4 और 4 पूरे 8। तो आप मैं बता दूं, इसमें से भी इम्पोर्टेंट हैं, या आपको एक जयशंकर प्रसाद का याद ही करना है, आपको बिल्कुल रट लेना है। यूपी बोर्ड तक आपको जब तक परीक्षाएं नहीं होती तब तक आपको ये रट के रखना है बिल्कुल। यही जो मैं बता रहा हूँ यही फंसेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी का भी आपको रट के रखना है। और इसमें से सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, और आपको एक सूरदास जी का जरूर याद करना है, क्योंकि सूरदास जी का जरूर आपको तीन ऑप्शन होते हैं, मतलब 3 दिए होते हैं, उसमें से आपको एक का लिखना होता है। तो आप भैया अगर एक ही याद करके जाएंगे तो पता है वो फंसे या ना फंसे, तो इसलिए आप 2-3 जरूर याद करिए।
तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और हम आपके लिए लेके आएंगे अगले वीडियो में कि कैसे कॉपी लिखी जाती है बोर्ड की, क्योंकि आपके जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा आप तो पहली बार दे रहे होंगे, क्योंकि आपका तो पहले बोर्ड हुआ नहीं होगा, 9th वगैरह में ये बोर्ड होते ही नहीं हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है बोर्ड की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल सिंह स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए मेरे।